नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए क्योंकि फिर से हम टीचर्स एकेडमी में आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे थे, तो उसी की अगली कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व कराएंगे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया है, इसलिए हम भी थोड़ा हड़बड़ी में आ गए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सभी लोग फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से। अरे भाई, सबका ध्यान किधर है? इधर क्लास स्टार्ट हो गया, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। थोड़ा सा विलंब हुआ है, कष्ट के लिए खेद है। देखते हैं यहाँ पे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 544। तो एक्स तथा वाई के मान होंगे, यही पूछा है। तो देखिए कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है बताइए। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, और ये क्या हो सकता है बताइए, वाई स्क्वायर पे स्क्वायर इक्वल टू 544, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये जो 4 पावर है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, सॉरी 544 है। तो देखिए कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये रूल जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी। ये आपको सबको मालूम है, ठीक है। तो उसी तरह एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी हो गया, यहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना, 544। ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू दिया है कि इसका वैल्यू दिया है। देखिए इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 34 दिया है, ठीक है। तो 34 इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 544 है। कितना है, 544, ठीक। तो कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे 34 से सीधे काट दो यहाँ पे 54 को। 34 से कम कितना हो गया बताइए, 34। 54 में से 34 गया 20 होगा, ठीक है ना। तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 उतरेगा, 204। तो 34 में आपका 204 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 चौको 24, 6 3 18 और 2 20, 204 आ गया। तो कहने का मतलब फिर 6 बार में 204 चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बताइए, यहाँ पर 16 हो गया। तो ये बताइए यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। पूछ रहा है एक्स और वाई का मान बताइए। तो एक समीकरण ये मान के और एक समीकरण ये मान के दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 16 आया है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे इनको जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 50, ठीक है। 2 से 50 को काट दो, कितना हो गया बताइए, 25 हो गया। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल, वर्गमूल जानते हैं प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, ठीक है। और उसी तरह एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है ना, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 5 बस एक ही जगह है, कहीं और नहीं है भी तो दूसरे जगह है। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको पहले x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू प्लस माइनस 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 5 x की जगह यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस माइनस 5 किसके जगह है, y की जगह है। तो ये आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पर प्लस माइनस 5 है ही नहीं, यहाँ प्लस माइनस 5 है ही नहीं, एक्स की जगह प्लस माइनस 5 यहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशु यादव जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आशु जी आप। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देखा। देखिए एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर इक्वल टू 544,
हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ऐसे तोड़ा। इसका मान दिया था 34, 34 से जब काटा 16 हुआ। और ये बताइए एक इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन नहीं है, दोनों को हमने जोड़ा तो x का मान आ गया प्लस माइनस 5 और y का मान के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x का मान प्लस माइनस 5 बस एक ही जगह दिया है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए खंड ए बी और सी डी समांतर है, ठीक ना, समानांतर है। ठीक है, ए बी है और कौन है बताइए, सी डी है, समानांतर है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा एडी बीसी को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो एडी जो है बीसी को, एडी जो है बीसी को कहाँ काटती है, ई बिंदु पर काटती है। क्लियर है, यदि एई बीसी और ईडी की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिएगा कि एई की लंबाई कितनी है, एई की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है स्पष्ट ना दिख रहा हो आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ देखिए एई कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर क्या दिया है, बीसी, बीसी 15 है, तो बीसी पूरा यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, ये क्या है बताइए 15 है। ठीक है, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि बीसी हो गया, ईडी की लंबाई, ईडी कितना है 15 है, तो ये हो गया ईडी, ईडी कितना हो गया 15। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सारी चीजें सही लिखा है कि नहीं। एई कितना है 10, तो देखिए एई है 10 हो गया। ठीक है, बीसी कितना है, बीसी 15 है, तो बीसी यहाँ से यहाँ तक 15 है, और उसके बाद से ईडी की लंबाई, ईडी भी क्या है यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो आप सभी लोग को क्लियर होगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर ईसी की लंबाई क्या होगी, यही पूछा है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है बताइए, समांतर है। तो ये बताइए यहाँ एकांतर कोण बनेगा, ये कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये कोण जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण है। और ये देखिए ये क्या हो जा रहा है बताइए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या है, बराबर है, तो दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। कौन कौन से बताइए, त्रिभुज एईबी, त्रिभुज एईबी, देखिए एईबी है, समरूप है किसके, त्रिभुज सीईडी के, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सीईडी के। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कैसे लिखेंगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब दोनों समरूप हो गए तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, देखिए क्या होगा, एई बटे क्या लेंगे, ईडी, एई बटे अगर ईडी लेंगे बराबर, ध्यान दीजिएगा एई बटे ईडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये बीई बटे ईसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बीई बटे ईसी, बी बटे हो जाएगा ईसी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एई की लंबाई कितनी है, एई की लंबाई 10 है, ईडी की लंबाई देखते हैं, ईडी की लंबाई कितना है बताइए, 15 है, ईडी की लंबाई है 15। अब आ जाइए बीई की बात करते हैं, तो ये बीई की लंबाई निकालनी, कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लंबाई है ये x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ठीक, इसी x से, ठीक है, तो इसी को हमने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 15 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो देखिए यानी कि अगर बात करें बीई का, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है 15 है, तो x को हम 15 में से घटाएंगे, 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x। तो बीई की लंबाई हो जाएगी 15 माइनस एक्स और ईसी हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिरक गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, x उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो x का 2 में गुणा 2x, 3 उधर गया, 15 तिहाई 45, और 3 से x में गुणा 3x हो गया। ठीक है, तो माइनस 3x उधर भेजिए, तो जाके 2x में जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर कितना 45। तो 5 से 45 काट दीजिए, कितना आ गया 9, आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो गया बताइए, 9 सेंटीमीटर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखते हैं किसका किसका सही है। अच्छा, आशु जी बोल रहे हैं कि ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ आपका 9 आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 15 है, अगर मान ली 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2 3 5, लंबाई इसी का पूछा था ना, इसी की लंबाई पूछा था। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए अनुपात से भी हो सकता था। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, अगर यहाँ 2:3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बताइए, 2:3 होना चाहिए। तो ये बताइए पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है बताइए, 15 है। 15 किस अनुपात में बटा हुआ बताइए, 3:2 के रूप में 15 बटा है, यानी 3-2 बराबर कितना हो गया 15। तो 5 बराबर हम क्या करेंगे 15 कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब इसमें पूछा क्या है, ईसी की लंबाई बताइए। ईसी 3 हिस्सा है, एक हिस्सा अगर 3 के बराबर तो 3 हिस्सा कितने के बराबर, 3 गुणे 3, डायरेक्ट आपका आ जाता है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो सत्य प्रकाश लोधी जी जुड़ गए हैं, जय हिंद, खूब खुश रहिए। लोधी जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि एक 6 सेंटीमीटर का घनफल 1 सेंटीमीटर के घनफलों में काटा जाता है तो सभी छोटे घनफलों का कुल तल का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यदि एक 6 सेंटीमीटर का घनफल 1 सेंटीमीटर के घनफलों में क्या हो रहा है, काटा जा रहा है, तो सभी छोटे घनफलों के कुल तल का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, यही बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे देखा जाए। अच्छा ठीक है, चलिए ईश्वर करे सारी चीजें सही रहे। ठीक, तो देखते हैं कि यदि एक 6 सेंटीमीटर का घनफल, ठीक, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो सभी छोटे घनफलों का, देखिए यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का क्या है बताइए घनफल है, और 1 सेंटीमीटर के घनफलों में क्या किया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के घनफलों में काटा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सभी छोटे घनफलों का कुल तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भुजा बराबर कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ भुजा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है, ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का घनफल 1 सेंटीमीटर घनफलों में काटा जाता है, ठीक है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, कुछ शायद मिसिंग है कि क्या है, अभी देख लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखते हैं, अभी इसको लास्ट में रखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 4 क्रमागत क्या है, सम संख्या औसत 15 है। तो उसी दिन हमने कल ही बताया था 15 किसके किसके बीच में आता है बताइए, 16 और 17 के बीच में आता है, ठीक है ना। सॉरी 16 और आपका नहीं, 15 की अगर बात करें तो 15 कौन कौन सी दो सम संख्याओं के बीच में, 14 और 16 के बीच में आएगा, ठीक है। और टोटल 4 सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 4 सम संख्याओं के लिए क्या करेंगे, 14 के जस्ट पहले वाला 12 है, 16 के जस्ट बाद वाला क्या है बताइए 18 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का आ जाए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, औसत कितना है 15 है, तो 15 किसके किसके बीच में है बताइए, 14 के और किसके 16 के बीच में है। और पूछा है इसमें कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी अगर यहाँ पर 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, सम संख्या यहाँ पर दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि जो भी औसत दिया है उसके अगल बगल वाली संख्या ले सकते हैं। तो 15 किसके किसके बीच में आता है, 14 और 16 के बीच में। तो हमको 2 सम संख्या मिल गई, एक सम संख्या इसके बाद आएगी, एक सम संख्या इसके पहले, चारों सम संख्या हो गई। तो सबसे बड़ी अगर सम संख्या बोला तो 18 होगा, लेकिन दूसरे नंबर का पूछा है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो गया बताइए, 16। तो यहाँ पर आंसर हो गया बताइए ऑप्शन नंबर डी। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो गया,
नहीं आंसू यादव जी 216 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, उसका 216 नहीं आएगा, उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है, 216 नहीं आएगा, ठीक। चलिए कुछ टाइपिंग वाइपिंग में अगर दिक्कत होगा तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पांचवा, यदि रूट में 4096 इक्वल टू 64 है, तो यहाँ रूट में 40.96 प्लस रूट में 0.4096 प्लस रूट में 0.004096 और प्लस रूट में 0.00004096 का मान बताइए। तो कल हमने क्वेश्चन कराया था। तो बताइए 4096 का वर्गमूल करने पे कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64, ठीक है। तो यहाँ पे 64 होगा। यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद लगाएंगे, बाहर आता है तो आधा हो जाता है। यहाँ भी 4096 है, रूट है, वर्गमूल करने पे 64 होगा। 4 अंक बाद दशमलव है, बाहर होगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। यहाँ भी 64 है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 है, 6 अंक बाद दशमलव है, बाहर आएगा तो आधा होगा, 3 अंक बाद लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी 4096 है, वर्गमूल करने पे 64 होगा, लेकिन दशमलव ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर आएगा तो 4 अंकों बाद, ठीक है, तो 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा। तो चलिए जोड़ते हैं इनको, तो 6.4 दशमलव 64 और कितना, 0.064 और क्या होगा बताइए, 0.0064, ये लिखना था। तो चलिए देखते हैं, जोड़िए 4 6 4 10 का शून्य हासिल है, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, तो कितना आ गया बताइए। बोला है दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, दशमलव के 2 स्थान तक 7.11 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। तो सत्य प्रकाश जी का आ गया है। कौन जुड़े हैं भाई, अनिरुद्ध नारायण, गुड मॉर्निंग। सत्य प्रकाश लोधी जी, आपका क्या आंसर है, 7.11। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो समझ गए होंगे आप लोग, बस 2 स्थान तक लेना था, दशमलव के 2 स्थान तक, तो यहाँ पे हो गया 7.11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा कि इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना, इकाई अंक 2 है, 1 का 2 गुना, 1 दूनी 2, 4 जो है 2 का 2 गुना, 2 दूनी 4, 6 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6, 8 जो है 4 का 2 गुना, बताइए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखिए 2 गुना तो हर जगह है, लेकिन बोला है यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो बताइए 27 है, ठीक है, 27 जोड़ रहे हैं, तो बताइए 27 जोड़ने पे 7 2 9 2 1 3 39 आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ अंकों के स्थान आपस में बदल रहे हैं, अंकों का स्थान आपस में तब बदलता है जब 12 है तो यहाँ पर 21 आ जाते हैं, 21 आ नहीं रहा, 39 आ जा रहा है, ठीक है। 24 में 27 जोड़िए, नहीं बदलेगा स्थान। 36 में 27 जोड़ लीजिए, 7 6 13, 3 2 5 1 6, यानी वो संख्या कौन है बताइए, 36 है, जिसका इकाई वाला अंक दहाई का 2 गुना है और उसमें 27 जोड़ने पर इनके अंकों ने आपस में स्थान बदल लिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो छठे नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, अगला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और अंदर लिए गए किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, तो किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर डाले गए, मान लीजिए बिंदु है, मान लीजिए ABC है, ABC है और इनकी भुजाओं पर डाले गए, इनकी भुजाओं पर डाले गए। तो मान लीजिए इस बिंदु से इस पे हमने लंब खींचा, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लंब खींचा, फिर इसी बिंदु से यहाँ पे लंब खींचा, ठीक है, उन लंबों की लंबाइयां दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है। तो उस तरह करेंगे तो आपको बता दें कि त्रिभुज बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भुजा बराबर देखिए क्या होता है, भुजा बराबर होता है 2/√3 और जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, जो लंब इस पे डाले गए हैं P1 P2 और P3, ठीक है ना, उन लंबों की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो कब इस फार्मूले को लगाना है आपको बता दें, इस फार्मूले को तब लगाना है जब किसी त्रिभुज के किसी बिंदु से
तीनों भुजाओं पर लंब डालेंगे, एक लंब P1, एक P2 और एक P3। और अगर भुजा पूछे तो सूत्र होता है 2/√3 P1 + P2 + P3। तो देखिए कैसे करेंगे, 2/√3, P1 कितना है यहाँ पे, P1 है √3, P2 की अगर बात करें 2√3, P3 की अगर बात करें 5√3, यही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 2/√3, तो यहाँ पे 5 और 2 7, यहाँ 1 छिपा हुआ 8 हो गया, आएगा 8√3। तो √3 से √3 कट गया, 8 दूनी हो गया 16, भुजा आ गया 16 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया बताइए, 16 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये भी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है, 16 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। 16 16 16 जोड़ दीजिए, 16 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 48 सेंटीमीटर। यानी 7वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सभी लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। त्रिभुजों के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। कल ही के हमने क्वेश्चन कराया था, कल फिगर सही समझाया था। अगर इसको समझना है तो कल आप समझ सकते हैं, कल जो हमने क्वेश्चन कराया था कल के वीडियो में जाके। तो त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र। तो त्रिभुजों के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, त्रिभुज का क्या कहलाता है, वो परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, केंद्रक किसे कहते हैं आपको बता दें, केंद्रक जो होता है त्रिभुज के माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। ठीक है, त्रिभुज का लंब केंद्र किसे बोलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है। और ये जो होता है आपको बता दें, ये त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु होता है, उसको अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर परिकेंद्र पूछ रहा है तो लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, कल हमने बताया था, इसीलिए इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। तो आप चाहे तो कल का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 पर 71, 5 पर 72, 5 पे 73। तो यहाँ पे हम 5 पे 71 कॉमन कर सकते हैं। तो बताइए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक छिपा रहेगा ना, 5 पे 71 बाहर निकालेंगे, एक बचेगा। 5 पे 72 क्या होता है बताइए, 5 पर 71 गुणे 5 पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आधार समान है, घात में घात जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 पे 71 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 5 पर 1। ठीक है, 5 पे 73 को हम क्या ले सकते हैं, 5 पे 71 गुणे 5 पर 2। तो हमने क्या किया, तीनों जगह से 5 पे 71 कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 5 पर 2 बचेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 5 पर 71, ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए 1, 5 पर 1 घात 5, 5 का वर्ग कितना हो गया बताइए 25। ठीक है, जोड़ते हैं इनको, 5 पे 71, 25, 5 30 और 1 कितना हो गया बताइए 31। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 155 है, 160 है, 30 है, 150 है, यानी ये संख्या किससे कटेगी। तो ये संख्या किससे कटेगी अगर आपको चेक करना है तो एक काम कर सकते हैं, 5 पे 71 को 5 पे 70 गुणे 5, 5 को बाहर निकाल सकते हैं और गुणे 31 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए 5 पे 70 है, और ये बताइए 5 कम 5, 5 तिहाई 15। तो ये बताइए कहीं 155 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगा बताइए 155 से। तो 9वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 155। तो बहुत बढ़िया, आशु यादव जी का भी आ गया आंसर, सत्य प्रकाश जी इन्होंने भी आंसर बताया है। आंसर क्या है बताइए, 155 है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। चलिए ध्यान देते हैं अगला। तो 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए 25% को हम डायरेक्ट 1/4 भी बोल सकते हैं, 1% 1/100 होगा, फिर 1% 1/100 होगा। ठीक है, 25% को 1/4 क्यों बोला भाई, 25 का अगर 100 से तुलना करोगे तो 25 100 का 1/4 हुआ, सबको मालूम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 से हमने 250 को 4 से 1000 काटा, 250 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। तो ऊपर 25 है और नीचे कितना है बताइए 1000। कहाँ से 1000, 100 में 10 का गुणा हुआ। तो अगर 3 0 है तो हम 3 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। ये तो 2 ही अंक है, 3 अंक कब होगा, जब 1 0 बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.025, यानी कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 10वें का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 10वें का आंसर हो गया 0.025। किसका किसका 0.25 आया भाई, 0.25 नहीं आएगा, बी किसका आ गया यहाँ पे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे देखिए 25% कितना होता है, 25% 1/4 होता है। ठीक है,
तो हमने 4 से काट लिया 1000 को, ठीक है। तो 4 से जब हमने 1000 को काटा, हाँ, तो कितना आ गया, 250 आ गया। 4 4 5 20, 4 2 8 2 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद से 250 का एक 0 और ये 0 हमने काट दिया, तो नीचे 100 गुणे 10 कितना हुआ, 1000 हुआ। ऊपर 25 से कम 25 है, 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्लियर है। 1 2 3, 3 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ाया तो 0.025। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 10वें का ये शुभम पांडे जी आ गए हैं भाई, बड़ा बेसब्री से कल हमने आपका वेट किया। तबियत नहीं सही था क्या पांडे जी? क्योंकि आप रेगुलर रहते हैं, जो बच्चा रेगुलर रहता है ना, अगर एक दिन ना देखे तो थोड़ा सा भाई कमी खलती है, ठीक है। तो कैसे हैं पांडे जी, आप बताएं। तो चलिए, सबका सही हो गया, आशु यादव जी ने भी सही बता दिया। उसके बाद से पांडे जी तो भाई खैर सदाबहार हैं, ये काफी दिनों से रेगुलर जुड़ रहे थे, कल ही का क्लास इन्होंने मिस किया, ठीक है। उसके बाद से सत्य प्रकाश जी, इनका भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, पूछा है निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहाँ पे अगर इधर कोई पूर्णांक नहीं दिया है, इधर कोई पूर्णांक नहीं दिया है, तो ये संख्या हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता है। एक से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी किसी हर से अंश अगर छोटा हो तो वो भी एक से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए, हर से अंश छोटा है, ये भी एक से छोटा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी अंश से हर बड़ा हो तो हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बताइए, ये एक से बड़ा है, अब बाकी सब एक से क्या है, छोटे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया बताइए, 44/33। सबसे बड़ा कौन हो गया, 44। अच्छा, बढ़िया है, ईश्वर करें मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। तो निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है, तो पहला वाला जो भिन्न है उसी का मान सबसे अधिक है। क्यों, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। क्या है बताइए, अनुचित भिन्न है, ठीक है। और बी को भी बदलोगे तो बी आएगा उचित भिन्न, क्या आएगा, उचित भिन्न। सी भी आएगा उचित भिन्न, ठीक है। और डी भी क्या है, उचित भिन्न है, ठीक है। तो हमेशा अनुचित भिन्न एक से बड़ा होता है, उचित भिन्न जो होते हैं एक से छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, सबका ए आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए अगला, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि रटा रटा क्वेश्चन है, जब भी 25% वृद्धि हो जाए तुरंत 20% कमी मार दिया करिए, ठीक है। सीधे हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो कैसे सॉल्व कराना है तो बता देते हैं। लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% 1/4 हो गया, ठीक है। तो 1/4 हो गया, और 4 में अगर 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया बताइए, 5 हो गया। कितना हो गया बताइए, 5, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये तो क्लियर है। अब इसी को पलट देंगे तो चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा, तो पलट दीजिए तो कितना हो गया बताइए, 5/4, यानी कि चौड़ाई 5 था। देखिए लंबाई का अनुपात है, और इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, जब बोले क्षेत्रफल एक समान बना रहे हैं, तो जब लंबाई का अनुपात को पलट देंगे तो किसका अनुपात हो जाएगा, वो चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये भी 20 वर्ग मीटर, ये भी 20 वर्ग मीटर। बोला क्षेत्रफल एक समान बना रहा है, यानी अगर पहले 20 वर्ग मीटर था तो अब भी 20 वर्ग मीटर आ रहा है लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जब भी बोले क्षेत्रफल एक समान रहे, चाहे कीमत एक समान रहे, नहीं बोलता है कि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो बताए उसके खपत में कितनी कमी कर दें जिससे खर्च पहले की तरह रहे, यानी एक समान रहे। तो उस कंडीशन में पहले वाले अनुपात को पलट देना है, फिर यहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो ये बताइए चौड़ाई कितने % घटा दिया जाए, चौड़ाई पहले 5 था, अब 4 कर दिया गया, कितना घटा, 1 घटा। कहां से घटा, 5 से। 1/5 गुणे 100, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 20%। लेकिन ये रटा रटा क्वेश्चन है, जब भी 25% की वृद्धि पूछे, अब बोला हो कितना कमी कर देते, आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। तो सबका आंसर हो गया, शुभम पांडे जी ने और अमित मौर्य जी ने भी 12 का बी आंसर दिया, सबका सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, शानदार परफॉर्मेंस बोलते हैं इसी को। अब देखिए 1.36 पे बार बराबर होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1.36 पे बार बराबर होगा, ठीक है। तो अगर दशमलव लगा है तो दशमलव की जगह प्लस आ जाता है, दशमलव के स्थान पे क्या लिख देते हैं, प्लस। अगर 2 अंकों पे बार हो तो 2 9 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 9 नीचे। तो 9 से काटिए, 9 चौको 36,
9 से 99 काट दीजिए 11। तो देखिए यहाँ पे 11 है कम, 11, 11 में 4 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 15/11। तो आंसर कौन हुआ बताइए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 1.36 पे बार एक है, दशमलव के स्थान पे प्लस लगा दिया जाता है। और यहाँ देखिए अगर 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, 1 अंकों पे बार होता तो 1 9 नीचे आता। उसके बाद हमने ऊपर नीचे 9 से काटा, 9 चौके 36, 9 से 99 काटा, 11 आ गया। और फिर सॉल्व किए तो 11 कम 11, 4 जोड़ दीजिए, 15/11। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश जी, शुभम पांडे जी, सबका आंसर आ गया 13 का डी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में बताइए? 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ये बोला है। तो इसको देखिए कैसे करना है, उस तरह करेंगे तो टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे दिया रहा है तब करेंगे। तो 3 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में वो क्या हो जाएगी बताइए? 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो कैसे करते हैं हम आपको बता दें। ऊपर 3 है, नीचे क्या है? 9 है। तो नीचे वाली संख्या को इस तरह लिखना है कि वो किसके घात के रूप में हो? 3 के घात के रूप में हो। तो 9 को हम क्या ले सकते हैं? 9 को अगर 3 पर कितना घात लिख सकते हैं बताइए? 9 को हम 3 पर 2 घात लिख सकते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ऊपर नीचे आधार सेम कर लीजिए, आधार सेम कर लीजिए, 3 से 3 काट लीजिए और 2 को उधर भेज दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 3 6। आंसर आ गया कितना वर्ष बताइए? 6 वर्ष। आंसर कितना आ गया बताइए? 6 वर्ष हो गया, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और हम इस पे पूछ लेते हैं, इसी टाइप में है। जैसे मान ली कोई धनराशि है 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अगर पूछ दे कि 32 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो चलिए बताइए। तो अभी जो तरीका हमने बताया है, हमने क्या बताया? 3 वर्ष में 3 गुना, तो नीचे वाले 9 को भी 3 के रूप में बना लिया, 3 का वर्ग, आधार से आधार काट दो, ये जो घात बचता है ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6, क्या आंसर हो गया बताइए? 6 वर्ष। तो अगले वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग बताएं। चलिए 6 किसका किसका आया है? सत्य प्रकाश जी का आया है और शुभम पांडे जी का भी आया है, 14 का भी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका बताइए, अभी जो हमने बगल में लिखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2 गुनी, तो 32 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से आप सभी लोग बताइए। 10 आ गया सत्य प्रकाश जी का और आशु यादव जी का भी 10 आ गया। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ऊपर 2 है तो 32 को भी हम 2 के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे बताइए? 2 के रूप में। ठीक, तो 32 को 2 के रूप में क्या लिखेंगे? 2 पर घात 5, और आधार से आधार कट गया, 5 को उधर भेजिए, 5 दूनी 10 वर्ष, यानी आंसर कितना आ गया बताइए? 10 वर्ष। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, यदि ए बी सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है 0 से, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जिसको भी नंबर लाइन का, हाँ वर्षों में है, जिसको भी कॉन्सेप्ट अगर नंबर लाइन का क्लियर है, ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 0 रख लें, ठीक, तो यहाँ पर हम सी को रख लेते हैं, यहाँ पर बी को रख लेते हैं, और यहाँ पर हम किसको रख लेते हैं? ए को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं? ए को। ठीक है, तो बताइए 0 से छोटा सी है तो 0 के पहले कौन आता है? -1। सी से छोटा बी है, यहाँ -2 ले लिया। अब बी से छोटा ए है तो यहाँ क्या ले लिया? -3। तो ये जो चीज बोला है नंबर लाइन पे दिखा सकता है कि नहीं? देखिए 0 है, 0 से छोटा सी, सी से छोटा बी, बी से छोटा ए। ठीक है, ये सटीक तौर पे आपका नंबर लाइन पे बैठ सकता है कि नहीं? क्वेश्चन है आराम से बैठ जाएगा नंबर लाइन पे। अब देखिए कैसे करना है, अब इसको इक्वेशन में पुट करके करना है। तो देखिए पहला वाला क्या है? a + c > b। तो a की जगह क्या रखेंगे बताइए? -3। a की जगह -3 प्लस, और c की जगह क्या रखेंगे? c की जगह रखेंगे -1। क्या रखेंगे? -1। ठीक है, इज लेस देन, इज लेस देन क्या बोला है? b, b से लेस देन बोला है। तो b का माइनस कितना, b का यहाँ कितना है बताइए? b जो है यहाँ पर -2 है। b क्या है यहाँ पे? -2 है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो -3 -1 -4 हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि -4 जो है -2 से क्या है, छोटा है, तो सही तो है। -4 क्या होता है, -2 से छोटा होता है। देख लीजिए छोटा क्यों है, देखिए इधर नंबर लाइन पे जो भी बाएं स्थित होता है वो छोटा होता है। -3 के बाद कौन आएगा बताइए, -4। तो आप देख रहे हैं कि इधर जब बढ़ेंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। 0 से छोटा -1, माइनस छोटा -2, -1 से छोटा -2 से छोटा -3 हो गया, -3 से छोटा कौन हुआ, -4 हो गया। तो यानी कि -2 से -4 छोटा है, सही तो है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, छोटा है, सही है। और अगर मान लीजिए यहीं पे प्लस चिन्ह होता, ये गलत हो गया होता, क्योंकि 4 जो होता है 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह होने की वजह से हमारा सटीक आंसर कौन सा है, 15 का ए। तो बी नहीं होगा, 15 का ए होगा। देखिए शुभम पांडे जी ने आंसर दिया है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी समझिएगा, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। -4, देखिए -1 से छोटा -2, -2 छोटा -3, -3 से छोटा कौन है, -4 है, ठीक है। तो -2 से छोटा है कौन, -4 जो है छोटा है। नंबर लाइन पे आप जानते होंगे, नंबर लाइन पे जब दाहिने जाते हैं संख्या बढ़ती है, बाएं जाते हैं संख्या छोटी होती है। तो देखिए छोटा होता जा रहा है, तो -2 से छोटा हुआ -4, क्योंकि -4 -2 से क्या है, बाएं स्थित है। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, 15 नंबर का ए। तो बहुत बढ़िया शुभम जी, आपने आंसर बताया हुआ है, सत्य प्रकाश जी ने भी बताया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 3x² - 6x + a व्यंजक x - 2 से विभाजित हो जाती है, तो a का मान बताइए। तो मालूम है क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x² - 6x + a को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। और किससे विभाजित हो जाती है, x - 2 से। तो x - 2 को भी हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, -2 उधर गया तो +2। तो जहां जहां x होगा वहां पे हम 2 रख देंगे। तो चलिए 3 है, x की जगह 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर -6, x की जगह 2 रख दिया, +a बराबर कितना हो गया बताइए, 0। तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 6 दूनी 12, +a बराबर क्या हो गया, 0। तो +12 से -12 कट गया, a का मान पूछा है, a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाँ, शुभम पांडे जी का भी आ गया था, आशु यादव जी का भी आ गया था, बहुत बढ़िया, सबका आ गया है, ठीक है। और हाँ ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आशु यादव जी और सत्य प्रकाश जी का भी आंसर आया, सबका बढ़िया है, सभी लोग का बेहतर आ रहा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताइए। तो ये बहुत सिंपल सा सूत्र होता है, कभी भी समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई पूछे तो एक सूत्र होता है आपका, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग, ठीक है। तो पहला विकर्ण क्या है, यहाँ पे पहले विकर्ण की अगर बात करें तो पहला विकर्ण 24 है, 24 के आधे का वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण क्या है बताइए, 32 है, 32 के आधे का वर्ग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 का वर्ग करेंगे, अब प्लस ध्यान दीजिए 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा, 16 का वर्ग करेंगे। तो जब भी समचतुर्भुज में अगर भुजा पूछे तो यही सूत्र होता है, अंडर रूट में पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग। ये बताइए 12 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 144, 16 का वर्ग होगा 256, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 400, 400 किसका वर्ग होता है बताइए, 20 का, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया बताइए, भुजा आ गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो किसका किसका आंसर आ गया है, शुभम जी का आ गया 17 का सी, सत्य प्रकाश जी 20 आया है, हाँ 20 सबका सही है, ठीक है। तो 17 का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले बताइए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 है, वो भी कितनी बार है बताइए, 3 बार है, ठीक है। 2 के बाद अगर ध्यान दें तो 2 के बाद यहाँ पे कौन सी दिख रहा है, 4 दिख रहा है। आरोही क्रम में पहले रखना है इसको।
4 के बाद कौन है बताइए, 5 है। 5 के बाद 6 है। 6 कितनी बार है बताइए, 2 बार है। 6 कितनी बार है, 2 बार है। और उसका से ध्यान दीजिएगा 9 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 संख्या है। कितनी संख्या है, 8 संख्या है। अब फिर देखिए कैसे करना है, माध्यिका निकालना है। तो अगर माध्यिका निकालना है और गिनने पे अगर ये सम हो, गिनने पे क्या हो, सम हो, तो जब भी गिनने पे सम हो तो यहाँ पर हमेशा 2 संख्या बीच में होती है, बीचों बीच में 2 संख्या होती है। इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। ठीक है, यानी गिनने पर कभी भी संख्या काउंट करने पर अगर सम निकल रही है तो एक संख्या बीच में नहीं होता है, 2 संख्या बीच में होता है। वो 2 संख्या बीच में कौन कौन है, 4 है और कौन है बताइए, 5 है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जो 2 संख्या बीच में होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, सीधे माध्यिका आ जाएगा। तो 4 5 9/2। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, 4.5। अब वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 4 और 5 के जस्ट बीच में कौन सी संख्या होगी, 4.5। माध्यिका का मतलब ही होता है कि जो एकदम मध्य में हो, तो एकदम मध्य में कौन होगा बताइए, 4.5 हो जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर बताया 4.5। और बी किसने बताया भाई, पांडे जी। 18 का बी नहीं होगा, 18 का क्या होगा, ए होगा। आंसर होगा 4.5। ठीक है, तो चलिए बाद में आपने सही किया है, चलिए अच्छी बात है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा। ए है बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका, यही है। बी क्या है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, सी है, डी है। इनमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, चलिए बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, कितने लोग बताएंगे। देखिए आपको बता दें, देखिए कैसे करना है आपको समझा दे रहे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि माध्य तो ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, तो बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर देखिए यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। पूछिए कैसे, देखिए यही सूत्र होता है। तो हम बी वाले को चेंज कर सकते हैं इस रूप में, कैसे कर सकते हैं देखिए। तो माध्य माइनस क्या है बताइए, बहुलक है, और इनका हम गुणा करते हैं। तो देखिए 3 माध्य और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका। -3 माध्यिका को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह है, उधर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर अगर एक माध्य को इधर लाते हैं, एक माध्य को इधर लाते हैं तो 3 माध्यिका में 3 माध्य में से घटेगा तो क्या होगा बताइए, 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से माध्य इधर चला आया है और 3 माध्य में से अगर एक माध्य घटा है तो कितना आएगा, 2 माध्य आएगा। और फिर जब 2 माध्य को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे माध्य। क्या हो जाएगा, 2 गुणे माध्य। बहुलक इधर चला आएगा तो माइनस बहुलक इधर चला आया तो क्या हो गया बताइए, प्लस बहुलक। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। तो बहुलक बराबर क्या होता है बताइए, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सूत्र तो वही था, सूत्र सिंपल सा था ये वाला, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इधर उधर पक्षांतर करके उसको टिपिकल बनाया था। तो सीधे सीधे किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को जब हमने सॉल्व किया तो वापस उसी रूप में आ गया। किस रूप में, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है
तो x का मान क्या होगा। ठीक है, पूछा है कि x का मान क्या होगा। हाँ सत्य प्रकाश जी, बी सही है, बी 100% सही है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बी को ही हमने जब सॉल्व किया तो आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमने इसको एक बताया था, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर ऐसे दिया हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो यहाँ जो भी दो वैल्यू है ना 20 है और x है, उनको क्या करते हैं, x की जगह 20 और 20 की जगह x ऐसे लिख देंगे। CP की जगह x आ जाएगा और 20 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और साफ साफ दिया है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है इसका मतलब SP ज्यादा होगा। ये बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो साफ साफ दिया है कि लाभ परसेंट है कितना, लाभ परसेंट है 25%। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, 20 में से x को घटा दो, तो 20 में से x को घटा दीजिए, 20 माइनस x। क्रय मूल्य कितना है बताइए, क्रय मूल्य भी है x। ठीक है, और गुणे कितना हो गया बताइए 100, गुणे कितना है बताइए 100। तो हमको बस अब यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से करना है, द्विघात समीकरण से मत करिएगा, ऑप्शन से करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 15 रख दें x का मान, तो 20 में से 15 गया कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 15 गया 5, 5 बचे बटे 15 गुणे 100, 25% कभी नहीं आ सकता, 16 हो जाएगा। पूछिए कैसे, अगर यहाँ 16 रख दें, यहाँ भी 16 रख दें। ठीक है, तो 20 में 16 गया 4 बटे 16 गुणे 100। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 से 100 काटिए, देखिए 25% लाभ के बराबर हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो 20वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कैसे किया आपने समझा होगा, क्रय मूल्य CP है, विक्रय मूल्य SP है। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या उनको पलट दीजिए, तो 20 की जगह x की जगह क्या हो गया 20, पलट दिया यानी x में खरीदे 20 में बेचे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 20 क्रय मूल्य x, अब बटे क्या क्रय मूल्य x है और गुणे 100। जब सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट लाभ आएगा 25%। उसका से हमने x की जगह 16 रख दिया, 16 जब रखे हैं उधर, तो 20 में 16 गया 4, 4 बटे 16 गुणे 100, सॉल्व किए तो 25% लाभ के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज समय का अभाव भी एक क्वेश्चन हमने छुड़वाया था, कुछ टाइपिंग और मिस्टेक लग रहा था। ठीक है, तो अब समय का अभाव है क्योंकि अगला क्लास चलने वाला है और वैसे भी ऑलरेडी हम लेट हैं, क्लास लेट से लिए भी हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कल के लिए रख देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। कल भी क्लास में केवल आंसू यादव जुड़े थे और उनको लगा भाई क्या हुआ अचानक से, लग रहा है कि मौसम भी चेंज हो रहा है ना, थोड़ा तबियत बहुत ज्यादा लोगों का खराब हो रहा है। ठीक है, इस समय होता भी है नवरात्रि के समय में। ठीक है, तो क्लास को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपने भी रेगुलर क्लास से जुड़िए, जो भी चीज बताया जाए उसको खूब बढ़िया से पढ़िए। और आपसे बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होनी है यूपी टेट की, जो भी बच्चे अगर इच्छुक होंगे ऑफलाइन क्लास करने के लिए तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर तो रहता ही है आपका, टीचर्स अकेडमी का आपके पास नंबर होगा ही, तो आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम पांडे जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।